जय हिंद, जय भारत। दिल्ली में अभी जो देश से मतलब अलग अलग जगहों से आए हुए बच्चों ने जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट किया, उसमें क्या है कि देखो ठीक है, मतलब ये है कि धरना देना, ये है कि रैलियां निकालना या फिर नारेबाजी करना या अपने अधिकारों की मांग करना, ये तो एक जायज़ है, ये जायज़ है और ये हमारे अधिकार हैं, ये हमारे अधिकार है, ये जायज़ है, ये बात तो कोई बात नहीं, चलो ठीक है, इसमें कोई भी बुराई नहीं। लेकिन यह है कि मतलब कहने का मतलब है प्रोटेस्ट में जो एक बदसलूकी की गई, बदतमीजी की गई, बदजुबानी की गई और गाली गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियों का जो यहाँ पे प्रयोग किया गया, ये बहुत गलत मैं मानूंगी। और खासकर देश के प्रधानमंत्री को ये गाली मतलब कहने का मतलब ये है कि गाली तो बहुत गलत चीज़ है, गालियाँ कतई नहीं देनी चाहिए। क्योंकि गाली हम किसे दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, और मतलब ये मतलब ये गाली इसका कोई प्रोटेस्ट का कोई हिस्सा नहीं है, ये गाली इसका हिस्सा नहीं है। अपने मगर अपने मांगों को लेके आवाज़ उठाओ और जो है घिराव करो, जो है अपने नारेबाजी करो, ये बात ठीक है। लेकिन बोलेंगे कि देश की बोलेंगे कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और गाली गलौज बोलेंगे कि अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बेमर्यादित भाषाओं को बोलना जो है बहुत गलत। मैं भी इसकी बहुत ही निंदा करती हूँ। और देखिए ऐसा है, चाहे मैं ये बोलूँगी, देखिए ऐसा होता है कि थोड़ा सा पद का सम्मान करना चाहिए, थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही इतने ही नीचे लेवल में गिर जाओ, और ये बात मैं बहुत गलत मैं भी मानती हूँ। क्योंकि अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कहीं भी नहीं करना चाहिए। वो एक सब्जी बेचने वाला हो, चाहे एक मजदूर हो, चाहे वो एक पद में बैठे हुए कोई अधिकारी हो, बेमर्यादित भाषा किसी को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देश में सब नागरिक एक समान हैं। तो गलत है प्रधानमंत्री जी को जो गलत शब्दों का प्रयोग किया गया, उसका मैं भी उसको गलत मानती हूँ। ये नहीं है कि हमें अगर कहीं ना कहीं हमें सरकार से शिकायत है, शिकवे हैं, सरकार से शिकायत और शिकवे तो बहुत हैं। देखो गलत तो देश में हो रहा है, इसमें जिम्मेवार भी मैं ये मानती हूँ कि सरकार ही है। क्यों ऐसा है, जब इससे पहले पेपर लीक हुआ था, उसमें मेरे बेटे ने भी एग्ज़ाम दिया था, जो बोलेंगे कि 4 से 5 साल पहले, तो तभी इन्होंने उसका पूरा वो निवारण करना चाहिए था कि कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, पूरी जांच करनी चाहिए थी। और जो दोषी पाया पाया जाता तो उसको तुरंत ही इन्होंने जो है उसको सस्पेंड कर लेना चाहिए था। क्यों नहीं किया? क्यों मतलब मैं ये बोलूँगी, भ्रष्ट अधिकारियों को, बेईमान अधिकारियों को, बोलेंगे कि जालसाज अधिकारियों को, घूसखोर अधिकारियों को इन्होंने बैठाया क्यों है? क्या इनको और चेहरे नहीं मिलते? अभी इनको और चेहरे नहीं मिलते? अभी भी देखो एक एमए पास को मुझे लगता है कि शायद उसको निष्कासित कर दिया है। उन्होंने अपना वो दे दिया है, बोलेंगे रिजाइन दे दिया है। और जो है अभी बीए पास जो जोशी करके है, मैं पुराना नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनको बैठा दिया बीए पास को, जो है वो भी आरएसएस के, वो भी आरएसएस के। क्या दूसरा कोई मुखड़ा नहीं है? क्या कोई कांग्रेस में ऐसा चेहरा नहीं है? सब अनपढ़ गवार हैं क्या? तो ये कहीं ना कहीं देखो, ये मतलब वह है कि सारे इनको आरएसएस के चाहिए और कोई नहीं चाहिए। मतलब ये सारे दूध के धुले हैं, है ना, ये सारे दूध के धुले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि एक बीए पास भी जो है शिक्षा मंत्री, एक बोलेंगे कि क्या बोलते हैं उसको, आईपीएस की जो तैयारी कर रहा है, वो एग्ज़ाम दे रहा, उसके भी ये जो है शिक्षा मंत्री ही बनेंगे। तो सोचने वाली बात तो है ही। तो सोचने वाली बात तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या इतने बड़े उसमें और तो कोई चेहरा नहीं मिला इनको देश में? कोई शिक्षा मंत्री बना लें किसी को, और कोई नहीं रहा इस लायक। क्या यही आरएसएस के लोग ही रहे, वो भी बीए पास जो है? तो देखो धांधली जो है, और बोलेंगे कि इसमें खामियां तो बहुत हो रखी हैं। अभी देखो अगर फिर कहते हैं ये आवाज़ उठाना ठीक है, लेकिन तरीका जो था थोड़ा सा उसका मैं गलत मानूंगी, तरीका गलत था, रवैया गलत था और व्यवहार गलत था।
और जहाँ तक पुलिस की बात है, पुलिस की बर्बरता भी मैं भी देख रही थी वीडियो जो, अगर आज ही मैंने एक वीडियो देखी जो वॉशरूम के अंदर जो छात्र छिपे हुए थे उनको पुलिस जो है निकाल निकाल के बड़ी बर्बरता से मार रही थी, बहुत ही बर्बरता से मार रही थी। तो ये भी मैं इसको भी गलत मानूंगी, जो गाली गलौज कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उनको उनके ऊपर एक्शन लेने का काम करें, ना कि बेकसूरों को भी जो है इस तरह से बर्बरता से उनको मारें आप जो है, ये भी गलत है। देखो गलती तो हो ही रही है, खामियां हो रही है। देखो जहां आग लगती है धुआं वहीं उठता है, ये बात सारे जानते हैं। आग जहां लगती है धुआं वहीं उठता है। अब देखिए नीतियां भी तोड़ी जा रही देश में, देश के विभागों में भ्रष्टाचार भी है, नीतियां तोड़ी जा रही है। अब देखिए ये देखो बेलगामी, देखो 2023 से जो अवैध घुसपैठ महिला हमारे भारत में घुसी पड़ी है, बेलगामी से बेखौफी से सुप्रीम कोर्ट का लॉयर एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा है उसको भारत में बचाने के लिए। और बोलेंगे कि पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, इधर से दस्तावेज बना उधर से दस्तावेज बना, कहीं उसके जन्म प्रमाण पत्र दिखा। अब मैं बोलूँगी कि अभी वो भांजा भी हो रखा ना, एपी सिंह का भांजा, उसका जन्म प्रमाण पत्र अब तक नहीं दिखाया सोशल मीडिया पे। तब तो मनोज मस्ताना को ले आया था, जूम कर करके दिखा रहा था, ये भांजे का क्यों नहीं दिखाया? भांजे की खुशी नहीं हुई क्या? तो ऐसा नहीं है, देश की जनता सारी चीज़ों को रीडिंग कर रही है, सब चीज़ों की, ऐसा नहीं है। हर चीज़ पे फोकस करी बैठी है, देश की जनता कोई बेवकूफ़ नहीं है, तुम्हारे हर चीज़ को तुम्हें टारगेट कर रही है, तुम कहाँ कहाँ और कैसा कैसा फर्जीवाड़ा कर रहे हो। तो देश में मनमर्जी का माहौल है, फर्जीवाड़े का माहौल है, फर्जीवाड़ा भी हो रहा है, मनमर्जी भी हो रही है देश में। ऐसा नहीं है कि कोई किसी पे इसी तरह से छिटाकशी कर रहा है। अब 2023 से इस अवैध घुसपैठी को मैं ये बोलूँगी कि अगर सरकार ने नहीं रोका है तो सरकार अपना निर्णय देने इस पर, अगर सरकार ने नहीं रोका है तो सरकार अपना निर्णय दे, अपना पल्ला झाड़े इससे जो है कि कानून देखेगा। सरकार तब से चुप क्यों है, तब से मौन क्यों है? और फिर अगर कानून का ये मसला है तो फिर कानून अब तक न्याय क्यों नहीं दे रहा? न कानून में अब तक ये कोई भी रिस्पॉन्स क्यों नहीं निकला इसमें? अभी तक कोई जजमेंट जज साहब ने क्यों नहीं दिया? अगर सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है, वैसे तो सारा सरकार का ही लेना देना है, अवैध घुसपैठ इंटरनेशनल मामला है, तो सरकार अगर मौन बैठी तो कहीं यहाँ गड़बड़ घोटाला है, कहीं यहाँ ना शक की सुई तो सरकार पे भी जाती है। और दूसरी बात यह है, अगर सरकार कहती है कि न्यायालय का काम है तो फिर जज साहब के पास से अब तक कोई जजमेंट क्यों नहीं आया? क्या 2023 से मोमिन मलिक साहब के कितनी सारी अनगिनत दलीलें वहाँ पे लगा रहे इसके खिलाफ जो है, और बेखौफी से और इस तरह से बदतमीजी बेहयाई भारत में कर रही है। जब इस तरह से अवैध घुसपैठ लोग जो हैं यहाँ पे आके अपने बोलेंगे अपराधों से ना डरते हुए अपने जो उन्होंने अपराध कर रखे हैं उसका उनको डर नहीं है, और यहाँ पे बोलेंगे बेखौफी का माहौल बना रहे, बदसलूकी की बदतमीजी बेहयाई इतनी भारत में कर दी, भारत की नीति कायदे कानून को तोड़ा जा रहा है। तो क्या यहाँ पे सरकार ने नहीं बोलना चाहिए था कुछ इस पे? क्या इनकी पुलिस विभाग तब कहाँ गई? अब जैसे जुनैद जस्सू को उठा उठा के उनकी बहन को जो भी है उन्होंने क्या क्या मालूम नहीं, कौन कसूरवार, क्या उनकी खामियां, ये भी मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं ये कह रही हूँ अगर तुम्हें वो गुनहगार लगता है तो ये नेत्रपाल का परिवार गुनहगार नहीं है। ये तो हमारे भारत का मसला है, ये तो इंटरनेशनल मसला है, इसको क्यों पंख लगाने का काम कर रखा तुमने जो है? अब ये लगा लो 2023 से जो महिलाएं इसके ऊपर जो है इसके ऊपर पलटवार कर रही है कि ये हमारे देश में गलत तरीके से है, सरकार को बोल रही है आप एक्शन लो, कानून का बार बार कानून पे जो है सुई घूम रही है, सरकार पे सुई घूम रही है कि आखिर इसको जो मजबूती दे रहे दो ही जगहों से तो मिल रही है, आपके विभागों द्वारा मिल रही है, आपके द्वारा मिल रही है। विभाग किसके हैं? सरकार के हैं। अगर न्यायालय का कहूँगी मैं तो फिर चार्जशीट क्यों नहीं पेश हो रही इसकी जो है, अब तक क्यों नहीं चार्जशीट पेश की गई है? तो आप खुद मौका देते हैं, जनता आपसे सवाल करे, जनता आपको घेरे, आप खुद खामियां करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप दूध के धुले हैं, खामियां तो आप बहुत कर रहे हैं, खामियां तो इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, आप अनगिनत कर रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा? अगर आपके कानून का डर है, अगर आपका डर है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार जो है, सब भ्रष्टाचार में सबसे ज़्यादा लिप्त है यूपी नंबर 1 है कि जो काम कहीं नहीं होता वो यूपी में होता है। बुलंदशहर जैसे कई ऐसे शहर है जहाँ पे पूरा फर्जीवाड़ा होता है। अभी एक बेटी के साथ में 8 से 9 लोगों ने जो है चित्रकूट में वो इतना बुरा हाल उसका कर दिया है जो है, तो ये बेखौफी क्यों है? और दूसरी बात क्या है जो कहते हैं, मैं ये भी मैं देखो मैं हर पहलू पे बात करती हूँ, हर मैं एक ही पहलू को नहीं देखती हूँ। अब जैसे बोलते हैं कि सरकार ने ये बिगाड़ दिया, अब सोशल मीडिया लोग देख रहे हैं बदतमीजी बदसलूकी देख रहे हैं। देखो जी नौजवान पीढ़ी बिगड़ रही है, इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगी सरकार का दोष है कोई जो है, क्योंकि एंड्रॉइड फ़ोन सरकार ने तो दिया नहीं है सबके हाथों में, तो इसमें तो मैं सरकार को दोषी नहीं मानूंगी। हाँ, जो दोषी हैं और पावरफुल लोग जो है उनको बचाने का काम करते हैं, यहाँ
यहाँ पे मैं दोषी मानूंगी। आप बदल दीजिए ना, अपना कानून थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कीजिए, क्योंकि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था तब भी यही कानून था। अभी हमारे देश की जो है जनसंख्या 1 अरब 50 करोड़ है, तब भी यही कानून है। भाई डेमोक्रेसी कंट्री है, जनसंख्या बढ़ गई है, अपराध बढ़ रहे हैं, तो कानून को भी थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करके इसमें बदलाव लाना पड़ेगा। कानून को थोड़ा और स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। और कानून को जो तोड़ने का काम करता है, फर्जीवाड़ा करता है, किसी भी तरह से न्यायालय में दबाव बनाने का काम करता है, उनके ऊपर और ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप एक अपराध को दबाओगे तो 1000 अपराध वहीं पे जन्म लेते हैं। अपराध को दबाने का मतलब है अपराधों को आप खुद जन्म दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें खामियां तो सरकारी तरफ से बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय हिंद, जय भारत।